Hello guys, welcome back. My name is Sangeeta Mehta and you're watching my channel, My English Magazine. Today I explain to you adverb. What is the adverb? मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि adverb क्या होती है. मैंने ये बड़े अच्छे से फॉर्मेट बनाया है. इसमें मैंने एक एक बात को एक्सप्लेन किया विद द हेल्प ऑफ टेबल एंड डेफिनेशन, टाइप्स, एग्जाम्पल्स. अब मैं आपको एडवर्ब के बारे में अपनी माय इंग्लिश मैगज़ीन, इसमें एक एक बात को मैंने क्लियरली डिफाइन किया है. मैंने जो एडवर्ब है इसके बारे में एक एक बात को अच्छे से बताया है. अब मैं फिर से कुछ बातें आपके सामने रख रही हूँ. जैसे व्हाट इज़ एडवर्ब, तो डेफिनेशन में हमने वही कहना है. एडवर्ब वे शब्द है जो किसी वर्ब, एडजेक्टिव या दूसरे एडवर्ब को की विशेषता बताता है. एडवर्ब क्या बताता है? हमें विशेषता बताता है. किस किस के बारे में विशेषता बताता है हमें? ये हमें वर्ब की, एडजेक्टिव की और दूसरे एडवर्ब की विशेषता को बताता है. एग्जाम्पल्स के लिए वेरी, टू, टुडे, यस्टरडे, सून, हियर, देयर, slowly, hardly, loudly, that is adverb. अब मैं आपको इसके डेफिनेशन दूंगी, इसमें टाइप दूंगी एंड एग्जाम्पल्स हैं और कुछ थॉट्स हैं. अब मैं आपको इसकी डेफिनेशन दे रही हूँ. एडवर्ब वह शब्द है जो किसी वर्ब, एडजेक्टिव या दूसरे एडजेक्टिव की, दूसरे एडवर्ब की विशेषता बताता है. एडवर्ब के एग्जाम्पल्स में वेरी, टू, टुडे, यस्टरडे, सून, हियर, देयर, स्लोली, हार्डली, लाउडली. ठीक है. मेन थिंग ये है कि एडवर्ब क्या है, ये हमें ये विशेषता प्रकट करता है किसकी? वर्ब की और एडजेक्टिव की. अब आता है एडवर्ब के कितने टाइप्स हैं. तो ये 9 प्रकार के, मतलब 9 टाइप्स ऑफ द एडवर्ब. एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ डिग्री, एडवर्ब ऑफ इंट्रोगेटिव एडवर्ब, adverb of negation and affirmation, adverb of reason, relative adverbs, etc. अब मैंने आपको 9 टाइप्स बता दिए हैं इसके. ठीक है. एक एक टाइप को मैंने एक्सप्लेन किया है. अब टाइम, एडवर्ब्स ऑफ टाइम क्या है? एडवर्ब्स ऑफ टाइम डेफिनेशन इन हिंदी, एडवर्ब ऑफ टाइम से क्रिया के संपादन के समय का बोध होता है. मतलब काम कब संपन्न हो गया, यानी काम जिस समय पर पूरा हुआ उसके बारे में बताता है. जैसे ही केम यस्टरडे, तो यस्टरडे वो समय है जब वो आया. ही केम यस्टरडे. ही विल कम सून. तो इस तरह से एग्जाम्पल में यस्टरडे, सून एडवर्ब्स ऑफ टाइम है. अब इसी तरह मैं आपको इसमें बता रही हूँ एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या होता है. एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, इसकी डेफिनेशन, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी से बोध होता है कि किसी कार्य का संपादन, मतलब कब वो काम पूरा हुआ और कितनी बार हुआ, और कितनी बार हुआ, होता है या होगा, मतलब उसके टाइम, मतलब कितनी बार वो हो रहा है काम. ही केम हियर ट्वाइस. अब यहाँ पे ट्वाइस क्या एडवर्ब है, पर कौन सी? फ्रीक्वेंसी, वो कितनी बार यहाँ है, ट्वाइस. आई हैव ऑलवेज हेल्प्ड यू. एग्जाम्पल में ट्वाइस और ऑलवेज, हमेशा. तो ये क्या है? फ्रीक्वेंसी है. फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी. अब मैं आपको बता रही हूँ एडवर्ब ऑफ मैनर. एडवर्ब ऑफ मैनर
से ये बोध होता है कि क्रिया का संपादन यानी काम किस ढंग से या कैसे होता है, काम किस ढंग से और कैसे होता है। शी राइट्स ब्यूटीफुली एंड ही रन्स फास्ट। एग्जाम्पल में ब्यूटीफुली और फास्ट एडवर्ब ऑफ मैनर है। इसी तरह एडवर्ब ऑफ डिग्री, एडवर्ब ऑफ डिग्री क्या होता है, तो एडवर्ब्स ऑफ टाइम से क्रिया के संपादन के समय का बोध होता है, मतलब काम कब पूरा हुआ। एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब्स ऑफ प्लेस डेफिनेशन में एडवर्ब्स ऑफ प्लेस के कार्य के संपादन का के स्थान का बोध होता है, मतलब गो देयर, आई शैल वेट फॉर यू आउटसाइड। ऊपर दी एग्जाम्पल में देयर और आउटसाइड एडवर्ब्स ऑफ प्लेस के उदाहरण हैं। अब मैं आपको बता रही हूँ एडवर्ब ऑफ प्लेस, मैंने आपको बता दिया। एडवर्ब ऑफ डिग्री वो क्या होता है। एडवर्ब ऑफ डिग्री डेफिनेशन में एडवर्ब ऑफ डिग्री में से ये बोध होता है कि किसी एक्शन, एडजेक्टिव या एडवर्ब की तीव्रता किस हद तक या कितनी है। सीता इज़ वेरी गुड, अब यहाँ पे गुड है, वेरी गुड। ही हार्डली, नो मी, हार्डली। ऊपर दी गए एग्जाम्पल में वेरी और हार्डली एडवर्ब्स ऑफ डिग्री है, किस हद तक मतलब कितना, कितनी डिग्री तक। नेक्स्ट मैं आपको बता रही हूँ इंटेरोगेटिव एडवर्ब क्या होती है। इंटेरोगेटिव एडवर्ब डेफिनेशन में व्हेन, वेयर, हाउ, व्हाई, हाउ लॉन्ग, हाउ मच, हाउ ऑफन, हाउ मैनी इत्यादि का प्रयोग जब प्रश्न करने के लिए किया जाता है तो इसे इंटेरोगेटिव एडवर्ब कहते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू, वेयर इज रोशनदीप, वेयर इज रोशनदीप, व्हेन आर यू गोइंग। एग्जाम्पल में वेयर और व्हेन इंटेरोगेटिव एडवर्ब के उदाहरण हैं। एडवर्ब्स ऑफ नेगेशन एंड एफर्मेशन, एडवर्ब्स ऑफ नेगेशन एंड एफर्मेशन डेफिनेशन किसी प्रश्न के स्वीकारात्मक जवाब के लिए यस, श्योरली, सर्टेनली इत्यादि का प्रयोग होता है और इन्हें एडवर्ब्स ऑफ एफर्मेशन कहते हैं। नकारात्मक जवाब के लिए नो और नॉट, नेवर इत्यादि का प्रयोग करते हैं और इन्हें एडवर्ब्स ऑफ नेगेशन कहते हैं। तो इस तरह से मैंने आपको, अब एडवर्ब ऑफ रीज़न क्या होता है। एडवर्ब ऑफ रीज़न किसी क्रिया का कारण यानी एडवर्ब्स ऑफ रीज़न कहते हैं। ही देयरफॉर लेफ्ट स्कूल, दस शी बिकेम एंग्री। ऊपर दी एग्जाम्पल में देयरफॉर और दस एडवर्ब ऑफ रीज़न है, कारण बता रहे हैं ना, देयरफॉर इसलिए, दस क्यों, शी मतलब दस शी बिकेम एंग्री इसलिए वो गुस्से में आए, तो जो रीज़न है वो एडवर्ब है। रिलेटिव एडवर्ब अपने बाद आने वाले वर्ब्स को मॉडिफाई करते हैं।
और साथ ही दो वाक्य को एक साथ जोड़ते भी हैं। दिस इज़ द हाउस वेयर ही लिव्ड। दिस इज़ द हाउस वेयर ही लिव्ड। लेट मी नो व्हेन यू विल कम। तो यहाँ पर व्हेन और वेयर यानी वेयर और व्हेन रिलेटिव एडवर्ब्स के उदाहरण हैं। तो इस तरह से मैंने आपको पूरे का पूरा एडवर्ब चैप्टर, मुझे लगता नहीं कोई कमी है, मैंने इसी के ऊपर एक और मैगज़ीन लिख दी है एडवर्ब के ऊपर। कम से कम 25-30 मैगज़ीन हो चुकी हैं जो मैंने एडवर्ब पर राइट करती हैं। तो इस तरह से आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। एडवर्ब क्या करता है, विशेषता प्रकट करता है किसकी, एडजेक्टिव की और वर्ब की। ठीक है, तो ये हमें इंफॉर्मेशन देता है, विशेषता प्रकट करता है और एक्शन के बारे में और भी ज़्यादा बताता है हमें। इस तरह से मैंने आपको एडवर्ब के बारे में सब कुछ बता दिया। ओके, यू आर वॉचिंग माई चैनल। माई नेम इज संगीता मैथ एंड यू वॉचिंग माई इंग्लिश मैगजीन। दिस इज ऑल्सो द नेम ऑफ माई मैगजीन एंड दिस इज ऑल्सो द नेम ऑफ माई चैनल। Thank you very much.